बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। 23 दिसंबर की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अहमियत उसकी इसलिए है कि 23 दिसंबर को इमरान खान साहब के हवाले से जो अलकादिर केस है उसका महफूज फैसला सुनाया जाएगा। ये केस है क्या और मुमकिन तौर पर फैसला क्या आएगा और हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए क्यों इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है, उस पर बात करते हैं। देखें, जब हमने देखा है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, इसके इदारे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब हमने जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब को लगाकर सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया है और पूरी पाकिस्तान की अदालतें अब हमने अपने मातहत कर ली हैं और पूरी पाकिस्तान की अदालतों को फतह कर लिया है और अब हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो हर उस मौके के ऊपर इमरान खान साहब कोई एक ऐसा ऐलान करते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे इस निज़ाम को बहुत बड़ी चोट पहुँचती है और इमरान खान इनको परेशान कर देते हैं कि वो इमरान खान जो 500 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं कि वो जेल में है, जिसके साथ कौन सी ऐसी अजियत है और तकलीफ़ है जो उसको नहीं दी गई, किस तरह से उसको ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार नहीं किया गया, उसकी अहलिया को एक झूठे केसेस में उनको तकरीबन 1 साल कैद रखा गया, इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके वर्कर्स के साथ जो कुछ किया गया और अभी भी जो कुछ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें करके भी वो शख्स नहीं टूटा और वो ऐसी चीज़ करता है जिससे इनको लगता है कि यार हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गए। अब देखें, ये बहुत खुश थे 26 नवंबर के बाद कि हमने ताकत से पुरअमन जद्दोजहद को भी कुचल दिया है। अदलिया ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर, ना याहिया अफरीदी साहब ने कुछ किया है, ना अमीनुद्दीन खान साहब ने कुछ किया है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का जो ऑर्डर था उसको मोहसिन नकवी ने अपने हक में इस्तेमाल किया। और मेरी इत्तला ये है कि दुनिया भर के जो सफ़ीर हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कुछ चीज़ें फ़राहम की हैं, उसमें जो इन्हिसार किया गया हुकूमत की जानिब से, जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर को किया है, वो इन्हिसार इन्होंने किया है आमिर फारूक साहब के फ़ैसले पर कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कुछ भी हो जाए ये एहतजाज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हमने जो भी किया है, जो भी बर्बरियत की है, फसाइयत की है, दरिंदगी की है, वो हमने आमिर फारूक साहब के हुक्म पर किया है और पाकिस्तान की अदालतों के हुक्म पर किया है, इसलिए हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इस हद तक ये हुकूमत आमिर फारूक साहब के फ़ैसलों की बेनिफिशरी है, यानी इनको नैरेटिव बनाने के लिए और दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए और पाबंदियों से बचने के लिए जो कुछ किया गया 26 नवंबर को, उसके लिए आमिर फारूक साहब का ऑर्डर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस हवाले से एक दिन पहले आमिर फारूक साहब के हुक्म से एक दिन पहले फैसल वार्डर ने कह दिया था कि जनाब कल तक PTI ने कॉल वापस ना ली तो एक अदालत जो है वो इस चीज़ को टेकअप करेगी और पाबंदी लगा देगी, और वही हुआ जो फैसल वार्डर ने पहले बता दिया था। आमिर फारूक साहब ने वही किया। तो बात यह है कि अब भी जब ये समझ रहे थे कि सब अच्छा है, तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि वो चाहते तो 1-1.5 महीना मजीद अलकादिर केस को चला सकते थे, गवाहान की लिस्ट देते और एविडेंस लाने का कहते और तारीखें लेते और गवाह आते, उनके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन जरा करती, ये सब कुछ होता और 1-1.5 माह गुजर जाना था। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये जो इनका कॉन्फिडेंस आसमान से पहुंचा हुआ है, ये समझते हैं कि मैं इनसे खौफजदा हूँ, तो छोड़ें, ड्रॉप करें गवाहों को और इन्हें कहें दें मुझे सज़ा, और जो है वो दलाइल मुकम्मल करें और इन्हें कहें दें मुझे सज़ा, जो करना इन्होंने मेरे साथ करें। और इसलिए आपने देखा कि कल रात को जब सलमान सफदर साहब बाहर आए, उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब, खालिद चौधरी साहब, ये सब आए और अलीमा खान साहबा थी, साथ उज़मा खान साहबा थी और हसन न्याजी साहब की वालदा थी, और उन्होंने इन सब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें वैसे सलमान सफदर साहब ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हमारी और प्रोसिक्यूशन की कंसेंट से आज ये हियरिंग जो है वो 6 घंटे तक चली है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने खुद कहा है कि जी अब मुकाएं इस मामले को। इमरान खान ने गवाह भी सरेंडर कर दिए, इमरान खान ने कोई तारीखें भी नहीं ली, इमरान खान ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि जो मुझे तुमने सज़ा देनी है वो दो। अब मसला ये है कि अगर ये इमरान खान को सज़ा दे देते हैं, जो कि इन्होंने देनी है, तो इससे कौन से ऐसा तीर चल जाएगा, कौन सी ऐसी तोप चल जाएगी जो पहले इन्होंने नहीं चलाई। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। अब देखें ना कि ये रजीम चेंज के बाद जो इमरान खान के ऊपर 5 मेन केसेस बनाए गए, ये उसकी आखिरी विकेट है, ये उसका आखिरी केस है। मसलन सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर वाला वो तोशाखाना फौजदारी केस था, उसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। फिर इमरान खान साहब की साइफर केस में गिरफ्तारी डाली गई, साइफर केस में इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं और आमिर फारूक साहब को बरी करना पड़ा है, इतना वो बोगस केस था। फिर इमरान खान साहब पर इद्दत केस जैसा घटिया केस बनाया गया इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी साहिबा पर, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो दोनों बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। फिर तोशाखाना 1 केस था नैब का रेफरेंस, उस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा जो है वो नैब ने खुद आकर का मुअत्तल कर दें, और अब नैब खुद कह रहा है कि आप ये केस जो है वो वापस रिमांड बैक कर दें
और ये केस इसमें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। खुद प्रोसिक्यूशन, खुद नैब, खुद रियासत, खुद हुकूमत, खुद निज़ाम ये बात मान रहा है। तो बात यह है कि आपने इमरान खान को जितने झूठे केसेस में सजाएं दी, उससे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब भी अगर आप इमरान खान को सजा सुनाते हैं तो क्या होगा, पूरी दुनिया में एक बार फिर, पूरी दुनिया की मीडिया में एक बार फिर खबरें लगेंगी कि इमरान खान को एक और केस में कन्विक्ट कर दिया है। और पूरी दुनिया की मीडिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको झूठे केस में सजा सुनाई गई है। यानी फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ ये कि 1 महीना और इस केस में जेल में रख लेंगे। वो तो किसी भी केस में आप रख सकते हैं। इसमें अगर आप सजा दे भी देंगे तो क्या होगा, 1 महीने के अंदर अंदर ये सजा मुअत्तल हो जाएगी, जमानत पर रिहा करने का हुक्म आ जाएगा इस्लामाबादी कोर्ट से इमरान खान साहब का। तो फिर होगा क्या? या इस केस में कन्विक्ट करने से क्या आप ये नैरेटिव बना लेंगे कि इमरान खान ने कोई करप्शन किया है? भाई आप नहीं बना सकते ये इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव। आप इसलिए नहीं बना सकते कि ये वो केस है अलकादिर केस, जिसमें ये कल अलीमा खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कहा यह जा रहा है कि अगर कोई वज़ीर आज़म अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाएगा, अगर कोई ऐसा ट्रस्ट बनाएगा जहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाएगी, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे जो है वो फ्री एजुकेशन होगी, जहाँ पे ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो दीनी चीज़ें हैं और वो एक आला मेयार के ऊपर पढ़ाई जाएंगी, तो उसके ऊपर तो वज़ीर आज़म के ऊपर बनेगा केस कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। देखिए ये बड़ा मसला है। क्यों नहीं ये 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, क्या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की इमरजेंसी नाफिज करके और इनको नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि अभी भी आप देख लें कि चलें इमरान खान तो जब थे उनके लिए तो और बेतहाशा चैलेंजेस भी थे, फिर एक कोविड भी दरमियान में आ गया, बड़ा अरसा रहा, उनको भी अपने दौर में इसमें करना चाहिए था, उनकी भी नाकामी है। लेकिन अब तो ये जिस तरह से तालीम को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो तयशुदा मनसूबे के तहत है कि जितनी जहालत रहेगी इनको लगता है, जितनी इन्हें लगता है कि कोई तालीमी इदारों में नहीं जाएगा और उनको शऊर नहीं आएगा, उतनी उस वक्त तक जो है वो हमारा इक़्तिदार, हमारा तसल्लुत जो है वो बरकरार रखेगा। जैसे जैसे नौजवान पढ़ते जाएंगे और लड़कियों लड़के पढ़ते जाएंगे, बच्चे पढ़ते जाएंगे, उनको तालीम मिलती जाएगी, शऊर मिलता जाएगा, तो ये इस निज़ाम की जो एक कब्ज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वैसे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, कोई स्कूल गया है या नहीं गया, पूरे पाकिस्तान का बच्चा, हर फर्द, हर शख्स ये बात जानता है, हर पाकिस्तानी बात जानता है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकत क्या है, किसने क्या किया है और कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए आप सज़ा दे देंगे तो इमरान खान को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमरान खान ने ये जो कहा जाता है कि जी इमरान खान ने अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो सलमान सफदर साहब ने भी बताई है कि खुद इनके गवाहों ने यह एतराफ़ किया है कि अलकादिर की जो भी पैसा उसमें आया है, जो भी उसके अंदर पैसा आएगा, उसका 1 रुपए के भी बेनिफिशरी इमरान खान और बुशरा बीबी ना तो थे, ना हैं और ना होंगे। उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके फाइनेंशियल मामलात से। तो फिर इमरान खान को क्या फ़ायदा? भाई आप या तो आप कहें ना कि इमरान खान साहब को, यानी मलिक रियाज का जो है वो पैसा आया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, आप कहें कि वो इमरान खान ने उसके बदले में, उस पैसे के बदले में इमरान खान ने 400-500 कनाल अपने नाम पे ज़मीन मुंतकिल करवा ली, अपनी अहलिया के नाम पे करवा ली, फिर तो केस बनता था। यहाँ पे तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या हुआ कि मलिक रियाज ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी और वो एक ट्रस्ट है जिसका। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।